एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो बेसिकली ये मेरा दिवाली एंड भैया दूज का व्लॉग होने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं शूट किया, थोड़े थोड़े क्लिप शूट करे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं क्लिनिक पहुँच गई थी क्योंकि मेरे को कॉल आया था कि कहाँ है, आजा रंगोली बनाते हैं। एंड रंगोली बनाना मेरा फेवरेट काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगोली बनाना। तो यहाँ पे हम सब ने बैठ के रंगोली बनाई। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी रंगोली। रंगोली बनाने के बाद हम लोगों ने पटाखे फोड़े क्योंकि शाम को क्लिनिक बंद रहता है और दिवाली थी तो अब वैसे शगुन तो करना ही था। क्लिनिक से आने के बाद फिर मैंने घर आके भी रंगोली बनाई आंटी के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे को रंगोली बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने आंटी से एक दिन पहले ही पूछ लिया था कि आंटी मैं आपके साथ मदद करा सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की डेथ हुई हुई थी तो हमारे यहाँ तो दिवाली थी नहीं। फिर उसके बाद दिन में आया था मेरा फ्रेंड मेरे से मिलने के लिए, दिवाली थी इसलिए। हैप्पी दिवाली आरुषि। थैंक यू, सेम टू यू। फिर मांडी के जाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करा, उसके बाद मैं शाम को तैयार होके गई आंटी के पास थोड़ी बहुत रील्स बनाने के लिए, जो आप जाके मेरे शॉर्ट्स पे देख सकते हो। और हमारी रंगोली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी शाम को लाइट्स और दियाज लगाने के बाद। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। पिक्चर्स और रील्स बनाने के बाद हम गए नीचे, हमने थोड़े पटाखे फोड़े, फुलझड़ी वगैरह जलाई। और फिर हमने जलाया है स्काई शॉट, जो ऊपर ना जाने के बजाय पता नहीं कहाँ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, लोगों की बालकनियों में जाके फट रहा था। और फिर एंड में तो इसको पता नहीं क्या हुआ, ये नीचे फटने लगा और हम लोग अपने आप को बचा के भागे इधर उधर ताकि हम में से किसी को लग ना जाए। सोसाइटी में थोड़े बहुत पटाखे फोड़ने के बाद हम लोग गए दादा दादी से मिलने, क्योंकि चाहे त्यौहार हो ना हो दादा दादी से तो मिलना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मेरे कज़न्स भी थोड़े बहुत पटाखे फोड़ रहे थे तो मैं वहाँ उनके साथ थी। और मैं यहाँ पे साउंड इसलिए म्यूट कर दिए क्योंकि पीछे से मम्मी लोग बात कर रहे थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीछे मम्मी और चाची बात कर रहे हैं। ये फट सकता है। यहाँ मेरा भाई बोल रहा है कि ये फट सकता है। वैसे तो यूजुअली अनार फटते नहीं हैं, बट कभी कभी फट जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अनार और चरखी से कि वो फट ना जाए। तो हम यहाँ पे निकल रहे हैं घर के लिए और पापा चाची को बता रहे हैं कि डुगू पटाखों में आग लगाने वाला था। और ये रहा मेरी दादी का घर। दिवाली के टाइम पे हर जगह कितनी सुंदर लगती है ना, लाइटें लगी रहती हैं। और मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और यहाँ मैं चाची को बाय बोल रही हूँ और चाची शर्मा रही है कि मुझे मत ले। मैं वापस आ चुकी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी आई गेस अराउंड 12 हो गया होगा, या 11:55 हो रहा है अभी। अब मैं जस्ट चेंज करूँगी एंड मैं सो जाऊँगी। मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे। The next day. तो यहाँ पे मैं भैया दूज के लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे को निकलना था अपने कज़न्स के पास जाने के लिए। सो अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अब हम चलते हैं। ये मम्मा सामान, ये मम्मा मुझे कुछ सामान दे के गई है लेके जाने के लिए, और इतना ज़्यादा है वो है कि हमने लिफ्ट बुलाई। ये आ गई हमारी लिफ्ट और हम चले नीचे और उसके बाद दादी के घर। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। सो अब मैं आ गई हूँ नीचे और वो आ रही है मम्मा और फूफी, दिख रहे हैं आपको। और वो खड़े हैं पापा जो अपनी बाइक में जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक अभी मम्मा के आने के बाद। सो ये था मेरा भैया दूज का फुल लुक। मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। सो गाइस अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और ये आ गया वूफी और मम्मा, और अब हम चले दादी के घर भाई दूज मनाने के लिए। लेट्स गो। और वो रहे पापा और अभी आएगी, देखो बाइक बाहर। ये आए पापा और अभी, ये दोनों
चले बाइक में, हम चले कार से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दादी के घर। ये रहा विवान और ये आ गए हम दादी के घर। अब मिलते हैं हम दादी और दादू से। सो दादू दादी के घर पहुंचने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। मैं दादू दादी से मिली और फिर वहाँ पे बैठ के उन लोगों से थोड़ी बहुत बातें करी। उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने पूजा शुरू करी। या मैंने अपने भाई को टीका लगाया, उसको मिठाई खिलाई, उसने मेरे को टीका लगाया। उसके बाद यहाँ वो मेरे पैर छू रहा है। फिर करी मैंने अपने बाकी कज़न्स की पूजा। इसमें बल्कि अभी मेरा एक भाई मिसिंग है क्योंकि वो कनाडा में है। और ये रहा मेरा सबसे नॉटी कज़न डुगू, जो मेरे को टीका लगाने के लिए रेडी नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़ के खुद से टीका लगवाया। साइड में खड़ी है मेरी बुआ। सो यहाँ पे मैं अपने ताऊ जी के बेटे के साथ मस्ती कर रही हूँ कि गिव मी माय मनी। और मैं यहाँ अपना एनवेलप शो ऑफ करती हुई जो मुझे मेरी बुआ ने दिया था। फिर मेरे बाद गम्पी ने पूजा करी। मेरी यहाँ की सारा पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आपने देखा होगा। अब हम जा रहे हैं घर। मम्मा और अभी तो ऑलरेडी जा चुके हैं क्योंकि उनको पहले मार्केट में कुछ काम था, फिर वो घर गए। और अब मैं जा रही हूँ पापा के साथ हार्ले में। यहाँ मैं और पापा घर जा रहे हैं। मैं बहुत टाइम बाद हार्ले में बैठी थी, आई गेस ऑलमोस्ट 2 years बाद। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और आई हुई है मेरी मौसी की बेटियाँ, हो रही है अंदर, हो रही है अंदर। ये रे, हेलो हेलो विदू। सो यहाँ पे मेरी दोनों बहनें मेरे भाई के साथ पूजा कर रही थी। मैं यहाँ पे भी सब कुछ इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि पीछे घर वाले बात कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और यहाँ हम लोग एक राउंड बाहर थार में घूमने गए थे। मौसा जी ड्राइव कर रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को मैं गई थी राज प्लाजा। मेरे को थोड़ा काम था जो हुआ नहीं, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं गई थी नानी के घर क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो नानी और दादी के घर के बिना कंप्लीट नहीं होता। और फिर हम लोग नानी नाना से मिलने के बाद घर वापस जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मम्मी लोग बातें कर रहे थे। वो खुलिया जाए। सो अब हम घर वापस आ चुके हैं और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये 2 दिन का व्लॉग पसंद आया होगा, दिवाली एंड भाई दूज का। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसे ही किसी और व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।